नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू। तो आज के इस प्रोग्राम में हम रूबरू होंगे डॉक्टर कलाश्री बर्वे से, जो कि एक डायरेक्टर हैं, एक आर्ट डायरेक्टर हैं, एक राइटर और साथ में एक आर्टिस्ट भी हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे और भी जानेंगे बहुत सारी कहानियां। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। Thank you for inviting me for this show. I'm so honored. Thank you. मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक, आप काफी मतलब आपके अंदर काफी सारी आर्ट छुपी हुई है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपकी क्या कहानी है इसके पीछे? जी। देखिए कहानियाँ तो सबकी होती है, जी। बट द ओनली डिफरेंस इज डैट कि उस कहानी को या उस जर्नी को, उस जर्नी में आने वाले चैलेंजेस को, इवेंट्स को, दुख को, दर्द को, प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप्स, हैप्पीनेस इवेंट्स जी। को आप कैसे लेते हो, आप कैसे देखते हो। जी। जब आपको ये पता चलने लगता है कि ये सब कोई पर्पस के लिए हो रहा है, ये सब हो रहा है कोई अचीवमेंट के लिए, जी। जो अचीवमेंट शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, जो एहसासों में है। हम्म। एक बचपन से मुझ में एक फीलिंग थी कि देर इज समथिंग बियॉन्ड, जी। देर इज समथिंग वेरी मिस्टीरियस, जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती रही। इसके वजह से मैं हमेशा अम, गगन या आकाश की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रही। जी। लगता था वहाँ कुछ तो है, देयर इज समथिंग। एंड ये जानने के लिए जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते थे, तो मुझे उसको पार करना था, इतना मुझे एहसास हो चुका था। जी। बाकी तो मेरे पिताजी मेरे जो गुरु भी रहे, अभी तक है वो। 2003 में उनका स्वर्गवास हो गया। सो सॉरी मैम। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में लाई। वो हम्म। खुद एक आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, एक बहुत बड़े सोच, गहरी सोच वाले जी। व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव लाइफ के तरफ देखने के लिए डेवलप की मुझ में। और उनकी परवरिश कही तो आज मुझ में ये ताकत, ये विजन लाती है कि मैं हर एक बातों को सिर्फ लाइफ या मैं करके नहीं देखूं, तो ये मुझे कहाँ लेके जाना चाहती है, जी। इस एहसास से देखो। So that's how I developed everything on that ground, जी। every feelings. जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। Thank you. मैम, आजकल जो आर्ट का है, आर्ट को लेकर एक जो हमारी लोगों को ऐसी एक विचारधारा है कि हम आर्ट को लेकर बहुत डिटैच होते जा रहे हैं। जी। अगर आर्ट, मन में आर्ट की बात आती है तो लगता है कि अरे ये तो बहुत एंशियंट है, ये बहुत कल्चर से अपने जुड़ा हुआ है। लेकिन मॉडर्न टाइम में आर्ट किस जगह पर खड़ा है मैम, ये बताएं। ओके। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपूर्वा जी कि डिटैच होना नामुमकिन है जी। आर्ट जी, का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, हम्म। ये हो सकता है। क्योंकि इनफैक्ट हमारे जो वक्त पे जो स्कूल में ड्राइंग का जितना इम्पोर्टेंस था, जी। उससे भी इम्पोर्टेंस अब के स्कूल्स में हो चुका है। हम्म। और आर्ट क्या है? बेसिकली आर्ट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पेपर, जी, पेंसिल, बिल्कुल। कैनवास। ऑफ कोर्स इट मेक्स अ वेरी बिग इफेक्ट, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन जब आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हो। जी, बट आर्ट हर एक बातों में है। आर्ट आपके बैठने में है, आपके बोलने में है, बिल्कुल आपके बिल्कुल। उठने में है, आपके देखने में है, आपके एहसासों में है, आपके बातों में है। जी। आर्ट इज इन एवरीथिंग, हम्म। सिर्फ उसका थोड़ा सा फॉर्म बदल गया होगा। जी, बिल्कुल। बट मैं ये प्रोमिनेंटली कहना चाहूंगी कि आर्ट से डिटैच होना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आर्ट ही एग्जिस्टेंस में है। जी, बिल्कुल। आर्ट ही है जो हमें ये ब्यूटी या ये जीने का जो होप्स है, या ये ब्यूटी तरीका है, सिखाता तरीका है, ये नेचर, है। जी। नेचर इज आर्ट। जी, बिल्कुल। existence of sky, mountain, water, या this is एग्ज़ैक्टली, art, या art of God you can say। तो वो जाना मतलब हम लोगों का गायब होना है, फिर हम हाँ, लोगों बिल्कुल। की एग्जिस्टेंस खत्म होना है। यही है कि एवरी इंडिविजुअल इस आर्ट को कितना परसीव कर रहा है, हुँ, हुँ। कितना प्रैक्टिस में ला रहा है और उस हिसाब से जी रहा है। बाकी आजकल तो बच्चे बहुत रील और इसमें भी घुसे हुए हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ जी, उसमें खोते जा रहे हैं और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भूलते जा रहे हैं। यू जी, कैन से बिल्कुल। दैट। जी। बाकी आर्ट का तो कोई खत्म नहीं हो सकता। मैम, मैं तो ये कहूँगी, इवन ये रील्स वग़ैरह का भी कल्चर है, ये भी अपने आप में एक आर्ट ही बिल्कुल, कहेंगे। बिल्कुल, तरीका बिल्कुल, थोड़ा बदल गया है, बिल्कुल। लेकिन सबकी 2 साइड्स होती है, सबकी। जी। कोई बहुत शैलो पर्सन है, वो हुँ, रील हुँ। बना रहा है तो अलग इफेक्ट होगा। जो आर्टिस्ट है या जिसको एक सेंस है एस्थेटिक, जो जी, बाय बर्थ भी काफ़ी लोगों में है, जी। बहुत अच्छा कैमरा टैकल कर रहा है, बहुत अच्छा टाइमिंग का यूसेज कर रहा है, बहुत अच्छे जी, फ्रेम्स बिल्कुल। दे रहे हैं, तो आर्ट इज़ देयर। आर्ट इज़ इन एवरीथिंग बेसिकली। यस मैम। या
मैम आप एक राइटर भी हैं और आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं राइटिंग के लिए, तो व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट? सच कहूँ ना कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंस्पिरेशन, हुँ, हुँ। एज़ आई सेड कि इंस्पिरेशन ये बाद में आपको पता चलने लगता है कि जब आप देते हो कुछ हुँ, सामने, हुँ। तब लोग बोले, "ओह! सुपर्ब! जी, जी। फैंटास्टिक!" बट वो एक छुपा हुआ इंस्पिरेशन सबके अंदर होता है, हुँ, हुँ। जो आपको पुश करता है कुछ करने के लिए। जी, बिल्कुल, वो आर्ट रहे, वो डांस रहे, वो सोच रहे, वो पॉलिटिक्स रहे, वो कोई भी फील्ड रहे दुनिया में। बिल्कुल। इवन जब एक मोची भी अपना काम दिल से, ध्यान से, पूरी ज़हन से या प्रेज़ेंस से करता है, तो वो बाटा जैसे शोरूम या काफ़ी बातें, मतलब देयर इज़ कोई बातों का लिमिट नहीं है। जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। भी जब आप दिल से कर रहे हो तो एवरीथिंग इज़ आर्ट, एवरीथिंग इज़ एक्जिस्टेंस, यू हैव कम फॉर दैट। या सो दैट्स हाउ मैं इंस्पिरेशन को ये देखती हूँ कि दिस मोमेंट, राइट मोमेंट, मैं क्या महसूस कर रही हूँ और उस महसूस को, उस फीलिंग्स को मैं कैसे दे दूं सामने, क्योंकि जी, मुझे ये पता है इस मोमेंट से काफी लोग जाते होंगे, तो उन्होंने उसका ट्रैक ऐसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। दैट्स इट। मैं तो ये बोलती हूँ कि सीधा रास्ता है ना, सीधा नहीं है। जी, सीधा रास्ता ऐसा है जो जी, आपको ऊपर लेके जाता है। जी, बिल्कुल मैम। तो वो है, ये जब स्ट्रेंथ आपको पता चलने लगता है ना, तो आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंस्पायर करने लगते हो लोगों हुँ, को। हुँ। जी वैसे मैम, मेरे, फिर से एक बार बोलूँगी कि मेरी सिचुएशंस मेरे लाइफ में जो होता आया, और मेरे गुरु, मेरे पापा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह ये सिखाया कि हर एक बातों को कैसे देखा जाता है, एंड दैट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। सो गुड मैम, सो गुड। थैंक यू सो मच। मैम अभी आपकी किताब भी लॉन्च हुई है वर्ल्ड बुक फेयर में, जहाँ मिस्टर संदीप मारवा थे, जी। तो मैम उसके बारे में आप बताएँ प्लीज़? ओके, सर का आना, सर की प्रेजेंस, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। वो खुद एक ऐसे पर्सोना है, ऐसी पर्सनैलिटी है जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बिल्कुल। है, जो एक एजुकेशन को इतनी वाइडली, इतना ग्लोबली कैरी कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। जिनके इतने संस्थान है जहाँ पे इतने अच्छे, मैं अभी बच्चों को वर्कशॉप दे के आ रही हूँ जी, आर्ट एंड फाइन आर्ट के ऊपर। फिर उन्होंने मुझे कहा का थोड़ा-सा इंटरव्यू भी कर लेते हैं। मैंने कहा माय प्लेज़र सर। सो ही इज़ सच हम्बल पर्सन, और वो ऐसे चुन लेते हैं कि हाँ, ये जी मैम। तो उनका वो विज़न है, ऑफ़ कोर्स वो विज़न है, इसलिए आज वो यहाँ पर है। तो उनके हाथ से मेरा फॉर यू बुक का लॉन्चिंग हुआ कल जी, बुक फेयर फेयर बुक में, में। नेशनल जी, बुक फेयर में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये मुझे मेरी ही एक रिफ्लेक्शन का जी, ये दिखा, पिक्चर दिखा, जहाँ पे, क्योंकि मेरा नाम भी कलाश्री है, जी जिसमें मैम, जी, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी टू सी हिम ओनली। जब उनको मैं पहली बार मिली थी, तभी मैंने सोचा था कि मैं इनसे ज़रूर आइंदा मेरी मुलाकात होगी, जी, और उनसे हो गई, उनका जी, आना हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू जी। दैट। ही कैरीज़ एन ऑरा। Aura, या and he has that discipline in himself. या He has that manners, such a spiritual manners, you can या say. एक्ज़ैक्टली। Spiritual depth is हुँ, carrying, and उनके शोल्डर में वो humbleness है, जी, एंड उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। जिस इंस्टीट्यूशन को ऐसे हेड मिलते हैं, जी, बिल्कुल। तो वो इंस्टीट्यूशन ने उनसे, उस पर्सोना से काफ़ी कुछ लेने जैसा है, जी, काफ़ी जी, कुछ। और उनको देखिए कि वो हिंदी में भी ज़्यादा संभाषण करते हैं, व्हिच जी, इज़ रियली मस्ट फॉर टुडेज़ जनरेशन हू आर ओनली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन इंग्लिश। इंग्लिश या करो ज़रूर। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबली होना भी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपनी भूमि को भूलो मत, जी, बिल्कुल। जिसके लिए आप आए हो, और जो वी आर कनेक्टेड टू इट, या तो उसकी तरफ आपका कुछ फ़र्ज़ है। जी, बिल्कुल। इट्स नॉट करियर आप बना रहे हो, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। हुँ, हुँ। यस, यू हैव टू स्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड, बट आपको देना समाज को है, और ये बिल्कुल। समाज ही है जो आपको खड़ा करेगा। तो ये एहसास हर बच्चों में होना चाहिए कि आई एम जी मैम। नॉट ओनली कनेक्टेड टू मी, माय फैमिली और माय कंफर्ट लाइफ जोन, और वन फ्लैट, 2 BHK का फ्लैट और या गाड़ी और बंगला, जी, बट इट इज ऑल अबाउट माय डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड्स माय मदरलैंड, माय कंट्री टू। या बिल्कुल, ये तो यस, बिल्कुल ही होना जो चाहिए। ये सर में पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है। सो आई जी, एम वेरी बिल्कुल। ग्लैड टू नो अबाउट हिम। मैम देयर वाज़ अ कैम्पेन रन बाय यू, एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड, राइट। उसके लिए आपको अवार्ड भी मिले हैं। जी। तो मैम वो क्या कैम्पेन था और आपने उसको कैसे स्टार्ट किया? क्या विज़न था उसके पीछे? क्या जी। इंस्पिरेशन थी?
ये कैंपेन मेरा, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। तो वहाँ यस। पे हमें फाइनल ईयर में कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जी। कैंपेन मिलता है, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लेके डिज़ाइन करना रहता है उन्हें क्रिएटिवली, जी। जिसके लिए हमें काफ़ी अवार्ड्स से भी ये किया जाता है, ऑनर किया जाता है, अगर इफ़ इट इज़ रियली दैट हम्म। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो मैं खुद उस जर्नी में से जा रही थी। बचपन में मेरा, जब आई वाज़ 11 मंथ ओल्ड, तो डॉक्टर ने मुझे गलत इंजेक्शन का डोज़ दिया, ओह सो। जिसमें मुझे लेफ्ट लेग में इफ़ेक्ट हुआ। या। हालाँकि पूरे बॉडी पर हुआ था, बट बाकी हम्म। सब रिकवर हुआ, बट लेफ्ट लेग रह गया, जिसके लिए मुझे आर्टिफ़िशियल लिम्ब पहनना पड़ता है चलने के लिए, फॉर द वॉक ऑफ माय लाइफ़। बट उस जर्नी से मैं जब गुज़र रही थी, या उन हम्म। एहसासों से, इट वाज़ वेरी इमोशनल। हम्म। दुनिया बस भागती जा रही थी और मैं उनको कैच नहीं कर पा रही थी। दोस्तों के साथ जाना हो तो मैं सोचती थी कि नहीं यार, ये लोग फटाफट चलेंगे, फ़ास्ट जाएँगे, मुझे स्लो अच्छा नहीं है, फील मेरे होता लिए था। वो लोग स्लो चलेंगे। नो, आई हैव मेट लॉट्स ऑफ गुड पीपल इन माय लाइफ, मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहती, नॉट एट ऑल। ये मेरी सिचुएशन थी और यस। मुझे मिली थी, तो मेरे पापा का एक ही वर्ड मुझे हमेशा याद रहा कि बेटा, दिस इज़ गिफ्ट टू यू, हम्म। याद रखना। ये सो बात स्वीट। में पता नहीं, और वो पर्सोना में भी मेरे जो पापा थे, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। उन्होंने जो एक बार बोल दिया, वो बोलते हैं ना, थ्रोट चक्रा एक्टिव हो, उसमें सरस्वती जी। का ये, तो उसमें एक उनके वाइब्रेशन में ना एक अजीब सी स्ट्रेंथ होती थी। मुझे वो जो बोले, बस वो मेरे इसलिए गुरु रहे, वो जो बोले वो सत्य है। ये ग्रेट। जो मेरा उनके लिए डेडिकेशन था ना, सरेंडरेंस था, हम्म। इट ब्रॉट मी। इसलिए हम लोग को गुरु होना, जो हमारी अध्यात्म या हमारी भूमि का जो एक मेन ये है कि आपका, आपके लाइफ में एक गुरु गुरु, हाँ, गुरु होना भी दक्षिणा चाहिए। गुरु। तो मेरे वैसे मेरे लाइफ में जो पिताजी रहे ना, उन्होंने मुझे कुछ हिंट्स दिए, बस उसके ऊपर मैं चलती गई, और मुझे पूरा सार, जी। universe started unfolding lots of mysteries and gifts for me, I हम्म। believed the uh, gift he has given to me. I don't wanted to complain about anything, कुछ नहीं है हम्म। complaints में, जीना ही है आपको। जी बिल्कुल accept बिल्कुल। it, बिल्कुल। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जी। आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आप फेल हो गए, आपका बिजनेस कोलैप्स हुआ, जो भी इमोशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ऑल आर जस्ट मेड टू बिल्ड यू, बिलीव इट। एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली फॉर एग्जैक्टली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सोल, द ग्रोथ ऑफ योर सोल। टेक इट दैट वाइज, जस्ट दैट। क्या लेके जाने वाले हो जो खोने के बाद इतना रो रहे हो जी अभी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सब हो जाता है। आए हैं, तुमको पता नहीं कैसे आए, कोई तो ला रहा है आपको दुनिया में, वैसे ही वो तुमको संभालेगा। आप जी। बस हारो नहीं, रो लो, इमोशंस आ रहा है, रो लो, बैठ जाओ थोड़ी देर शांति से, आंखें बंद कर लो, उदास भी हो जाओ, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट स्टेप ले लो उठने का। जी बिल्कुल। दैट्स इट। यस मैम, हमारे यहाँ के इवन इंडियन ट्रेडिशन में भी गुरु दीक्षा का की बात कही गई है। हमारे यहाँ भी गुरु दीक्षा लेते हैं। मैम, आपकी एक किताब मेरे हाथ में है, जो एक कोट्स की किताब है। मैं पहले दिखाना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, दिस इज द बुक। ये कोट्स की बुक है, लेकिन मैम आपने इस पे लिखा है नॉट जस्ट कोट्स। जी। तो ऐसा आपने क्यों लिखा है और आप क्या बताना चाह रही हैं इस किताब के जरिए? जी, बेसिकली ना, मैं बचपन में काफी लिखना, डायरी राइटिंग करती थी। जी जी। तो वो राइटअप इसमें आता है, ये मुझे सब पता नहीं था। आई वाज हम्म। वेरी इनोसेंट, एंड बिलीव मी, इनोसेंस इज आल्सो अ वेरी वेरी ग्रेट गिफ्ट टू यू। या अब इट जब इज। तक आप इनोसेंट रहते हो ना, आपकी सोल प्योर रहती है। या इट इज। तो मैं लिखते जा रही थी तभी, और मुझे लिखना, मुझे कोई भी बात ऐसे साधारण तरीके से करना पसंद नहीं थी। जो हो हम्म। चुका है वो करना पसंद नहीं है मुझे, बचपन से। जी मुझे उसको डेकोरेट करना पसंद है, मुझे उसमें डेप्थ लाना पसंद है, और डीप बातें मुझे हमेशा से पसंद आई है। मुझे जी। झाड़ से ज़्यादा मुझे ऑलवेज़ इंटरेस्टेड था कि उसके जो रूट्स मूल में। है, जो रूट्स है, जी। वो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी इंस्पायर करता था। हम्म। जिस हिसाब से वो अंदर भी गए हैं, थोड़े से बाहर भी आए हुए हैं, और इतने खामोश भी है। जी। जबकि झाड़ बोल रहा है, खड़ा उस पर है। जी झाड़ बिल्कुल। में फल आ रहे हैं, जबकि मिल रहा है उधर से सब जी। नरिशमेंट। सो ऑल दिस स्टार्टेड, ये जो नेचर है ना, ये नेचर बस आप देखो, हम्म। आप नेचर को समझो। बहता पानी देखो, आप बैठ के शांति से, बस बह रहा है। कहीं भी रुक के वो बोल नहीं रहा है कि मैं हूँ, हम्म। मेरी अस्तित्व है। कहीं भी कोई भी बूंद उसकी अलग भी होनी पड़े ना, बस अलग हो जाती है, धरती में समा जाती है, किसी की प्यास बन जाती है। जी वो बिल्कुल। बोलती नहीं है कि मैं टूट गई, मैं अलग हो गई, मैं खत्म हो गई। नो, नॉट जी। एट ऑल। बस चलती जा रही है। तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि बस चलते जाओ, बस इस मोमेंट को समझ लो।
और जी, फील करो और आगे बढ़ो। देयर इज अ ग्रोथ, आगे बढ़ के वो सागर से मिलती है, जी, जहाँ से भी बिल्कुल। आ रही हो। तो ऑल दैट इज नेचर गिव्स यू अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट। और कभी भी वो बोलती नहीं कि यार मेरी तरफ देखो, भी बोलती नहीं है, वो बस देती जाएगी। जी, आप बिल्कुल। उसकी तारीफ करो नहीं करो, आप पानी वेस्टेज करो नहीं करो, बट दैट इज नॉट गुड। जो आपको मिल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड आप में होना ही चाहिए। जी, बिल्कुल, यही प्रेजेंस एग्ज़ैक्टली। ऑफ माइंड है। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? जो हमें बोला जाता है कि यार जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा रहो, बट जी। इन व्हाट सेंस? हुँ, हुँ। इट इज द सेंस ऑफ कि उस प्रेजेंट मोमेंट में देखो आपको क्या मिल रहा है। हुँ, हुँ। फोन ले रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं, जी, वो प्रेजेंट मोमेंट में हम है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा हमें खाना मिला है यार। कौन उगाया, कहाँ से आया, आज थाली में है, किसने पकाया है, क्या हमको मिला, आज पेट भर रहा है, उसके ऊपर जिंदा है, हम उसके सोर्स के ऊपर हम फोन पे बात कर रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटिट्यूड, कीप योर फोन असाइड। जो मिल रहा है उसको ग्रेटिट्यूड फील करो। फोन इज देयर आफ्टरवर्ड, कोई भागते नहीं जा रहा है। जी, सो व्हेन यू आर फीलिंग दैट ग्रेटिट्यूड, एक आभार व्यक्त जब आप करते हो ना, तब आप बोल रहे हो यूनिवर्स को कि मैं जानता हूँ तुम मुझे क्या दे रहे हो, मैं जानता हूँ आप हो मेरे साथ, मैं जानता हूँ मुझे मिल रहा है, जी, एंड देयर यू आर गेनिंग मोर एंड यू आर गिविंग मोर, मच मोर। जी, बिल्कुल। दैट्स हाउ द यू नो साइकिल इज। बट हम लोग खोते जा रहे हैं जो आना चाहिए रिट, जिसके लिए इसमें अध्यात्म, बहुत अध्यात्म बिल्कुल। को भी बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। पाठ पूजा, मंदिर में जाना या यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म हर एक क्षण में है। अध्यात्म ये जानना है कि आप कौन हो, इन द सेंस ऑफ आप इस मोमेंट को कितना फील कर रहे जी, बिल्कुल। मैम आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि नेचर बहुत शांत, नेचर को बताना नहीं पड़ता कि भाई मैं बह रहा हूँ। लेकिन जब नेचर बताती है तो फिर इंसान कुछ जानने लायक नहीं रह जाता। नेचर का बताना यही है, जो इतने आपदा आते हैं वो नेचर अपने आप को साबित ही कर रही होती है हो। जी। टाइम टू टाइम। जी। यही चीज़ है। मैम आपसे हमारे यंग व्यूअर्स बहुत इंस्पायर होंगे। मैम हमारे यंग व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी तो बहुत बिल्कुल, अच्छा लगेगा। यंग व्यूअर्स में देखो, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरी 22 साल की बेटी है और मेरा सो बेटा स्वीट अभी मैम। 10th में है। तो काफ़ी बातें मैं उनसे सीखती हूँ। हुँ, हुँ। बहुत इंस्पायर करते हो दोनों मुझे भी। और देखो, आप जब एम्प्टी हो जाते हो ना, जी। खुद को कुछ समझकर आप कैरी कर रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। जी, बिल्कुल। जब आप एम्प्टी खुद को फ़ील करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ है जो मिल रहा होता है, जो आपको कोई भी सिखा जाता है, आपकी काम वाली बाई भी सिखा के जा जी, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो उनकी एक थॉट प्रोसेस, उनका प्रेजेंस, उस उनको उनको जो टेक्नोलॉजी के अपडेटेशन है, जी, बिल्कुल। हाउ फास्ट दे ऑपरेट इट एंड दे नो सो वेल अबाउट इट। जी। जो हमको ऑल्दो आई एम हैंडलिंग इट, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट उनसे मैं सीखती हूँ। और उनकी प्रेजेंस, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना आज के बच्चों में, हुँ, वो हुँ। बहुत अच्छी है, जी, बहुत अच्छी है। बस मेरा उनसे ये कहना है कि वो अपने फिर से थोड़ा रूट से कनेक्टेड रहे, जी, बिल्कुल, अपने पेरेंट्स का आदर करें। बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का आदर इसलिए करो कि वो तुम्हें अगेन झाड़ को खड़ा जैसे करते हैं ना, साइलेंटली रूट होते हैं। जी, तो वो बिल्कुल। साइलेंट रूट्स आपके पेरेंट्स हैं। तुम जब अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो तो अपने ही रूट्स को आप कमज़ोर कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। एंड पेरेंट्स ही एक ऐसी एनर्जी है इस दुनिया में, या अपने गुरु या अपने शिक्षक, ऐसे ही एनर्जी है इस दुनिया में जो आपको अननोइंगली नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जी, जब आपको ज़िंदगी में एक एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तब पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेंथ हमें इतना प्रोटेक्ट करती है, एंड वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। रिस्पेक्ट देम, जी। अभी जान लो, अभी कितना समझे नहीं समझे थोड़ा जान लो। वक़्त ऐसे ना हो कि कल वक़्त ना लेट हो जाए, समझ आए, देर ना लेकिन हो जाए। वो ना रहे समझने जी, के लिए। बिल्कुल ही है। और बाकी पेरेंट्स ही बट बाकी आज की जनरेशन बहुत होशियार है। आई एम वेरी हाँ, प्राउड ऑफ बिल्कुल, देम। बहुत बिल्कुल उनको मैम। पता है, पहले जैसे कन्फ्यूजन हमारे में जो होती थी वो अभी के जनरेशन में नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और मैम सबसे बड़ी चीज़ होती है, पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, वही बात है मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पिरेशनल बातें थी और काफ़ी गहराई वाली बातें थी, जी, ऐसा नहीं सतह के ऊपर वाली बातें नहीं थी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे थैंक यू बात सो करके। मच अपूर्वा, यू गाइस आल्सो। और सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा कवरेज ले ले। थैंक यू वेलकम। सो मच। तो ये थी बातचीत आज रूबरू में, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें एमएस टीवी।